दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों, अगर आप सोचेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि दुनिया में चाहे कोई भी लड़की हो, किसी भी जात से, किसी भी धर्म से, किसी भी संप्रदाय से, उसकी सबसे बड़ी जो सुरक्षा कवच होती है वो उसकी माँ होती है। माँ के बराबर ना उसका भाई होता है, ना उसका बाप होता है। हालांकि हर एक रिश्ता मजबूत और पवित्र होता है, लेकिन माँ के बराबर पवित्र रिश्ता इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये कलयुग है। यहाँ पे कब क्या कैसे क्या हो जाएगा, आप इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। जी हाँ दोस्तों, आज की जो सच घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये हरियाणा के सोनीपत की है। दरअसल सोनीपत में एक औरत है जिसका नाम है विमला। विमला जो है, इसकी उम्र इस समय 39 ईयर्स है, 39 साल की एज है। और विमला पे आरोप ये लगा है कि इसने अपनी ही लड़की का गलत काम करवाया अपनी लड़की के साथ, क्योंकि पास के एक आदमी को उसने इन्फ्लुएंस किया, उसने प्रेरित किया कि उसकी लड़की के साथ वो गलत काम करे। और इन्फ्लुएंस करने का जो मेन रीज़न है, जो मेन कारण है, वो ये है कि इस औरत के यानी विमला की उस लड़की के लड़के के साथ नाजायज शारीरिक संबंध थे। दोस्तों, दरअसल क्या होता है, विमला जो 39 साल की है, पास का ही एक आदमी है जिसका नाम है राजीव। राजीव जो है रेलवे में कर्मचारी है और विमला का राजीव के साथ अवैध शारीरिक संबंध चल रहा है काफ़ी टाइम से। अब जब ये बेटी होती है बेटी धीरे धीरे बड़ी होनी शुरू होती है। आपको पता होगा, जब बच्चे बड़े होने शुरू होते हैं तो आज की डेट में बच्चे काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिव होते हैं, उनको जानकारियाँ जल्दी मिल जाती हैं। ये जो लड़की है, इसकी उम्र इस समय सिर्फ 15 साल है और ये 10वीं की छात्रा है। अब जब ये राजीव विमला के घर पे आता, इसके पिता की गैर मौजूदगी में इसके साथ शारीरिक संबंध बनाता, इसके साथ इंटीमेट टाइम गुजारता। न मालूम कितनी बार ऐसा हो चुका था कि जिसकी जो बेटी जो 10वीं क्लास में है, वो बार बार इस चीज़ को नोटिस कर चुकी थी कि पड़ोसी जो राजीव है, उसका मेरी मम्मा के साथ कुछ ऐसा गलत चल रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। उसने कई बार इनडायरेक्टली माँ से बात करने की कोशिश की, माँ को चिताया भी कि माँ ये गलत है, लेकिन माँ थी कि वो अवैध संबंधों में पागल थी। वो अपनी बेटी को ही चुप कराना चाहती थी, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े। इसके लिए उसने एक प्लान बनाया। एक दिन क्या होता है, इस लड़की की जिसकी उम्र इसमें 15 साल थी, इसकी तबीयत खराब होती है। इसका बाप जो है वो बाहर गया हुआ था और जॉब पे। लड़की जो होती है विमला की माँ, वो अपने सॉरी इस विमला जो होती है अपने प्रेमी को बुलाती है। प्रेमी अपनी बाइक को लेके आता है उसके घर पे, विमला को बैठाता है, उसकी बेटी को बीच में बैठाता है और दवाई के लिए लेके चला जाता है। आपको पता होगा कि गांव देहातों में जो क्लिनिक्स होते हैं, डॉक्टर्स के जगह जहाँ जाने के लिए, हॉस्पिटल्स में जाने के लिए काफ़ी लंबा जो है रास्ता तय करना पड़ता है। और ज़्यादा समय रास्ते में छोटा सा एक जंगल पड़ता है। उस जंगल में विमला जो होती है वो बोलती है कि यहीं पर रुक जाओ। अब विमला पैदल ही अपने घर की तरफ निकल पड़ती, कहती मैं घर पे पैसे भूल गई हूँ, तुम लोग यहीं रहो, मैं आती हूँ। इस डिल्यूशन में वो जो राजीव होता है, विमला की इस नाबालिग बेटी के साथ बार बार छेड़खानी करता है, उसको जंगल में ले जाके खींचने की कोशिश करता है। हालांकि लड़की शोर मचाती है तो राजीव की हिम्मत नहीं पड़ती, राजीव दूर खड़ा हो जाता है। लेकिन जब ये औरत वापस आती है तो राजीव को क्वेश्चन भरी निगाह से देखती है। शायद वो कहना चाह रही थी कि तुमने कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हें मौका दिया था। लेकिन राजीव ने कुछ नहीं बोला, कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो दोनों को लेके हॉस्पिटल चला जाता है, उसको दवाई दिलवा के वापस लेके आता है। एक दिन दोबारा ऐसा होता है जब घर में कोई नहीं था, विमला बाहर चली जाती है और राजीव को चुपके से अपने घर के अंदर भेजती है। राजीव ने इस 15 साल की लड़की के साथ वो सब कुछ किया जो बहुत लंबे समय से करना चाहता था, जो विमला और राजीव की प्लानिंग थी। ये दोनों लोग मिलके ऐसा इसलिए करवाना चाहते थे सो दैट अगर बेटी के साथ भी ऐसा हो जाता है तो बेटी हमेशा के लिए अपना मुंह बंद कर लेगी, समाज में या फिर अपने पिताजी से कुछ नहीं कह पाएगी। और यही होता है, जब इस बेटी के साथ राजीव ने वो सब कुछ किया जो नहीं करना चाहिए था। बेटी रोती है, चिल्लाती है, चीखती है, लेकिन 15 साल की लड़की, गांव की लड़की, करे भी तो क्या करे, परेशान होती है, बताने की कोशिश करती है। लेकिन जब ये घटना बार बार रिपीट होनी शुरू होती है, विमला बार बार राजीव को अपने बेटी के साथ इंटीमेट करने के लिए भेजती है। ये बेटी परेशान होकर अपने पिताजी को फ़ोन कर देती है, पापा ऐसी ऐसी बात है, मेरी ज़िंदगी बचा लो, मैं बर्बाद हो रही हूँ। इसका बाप जो बाहर गया हुआ था वो गुस्से में तमतमाया हुआ आता है, अपनी बेटी से बातचीत करता है और बिना जाने समझे सबसे पहले उसने वो जो प्रेमी था उसका, विमला का, उसके पत्नी का प्रेमी राजीव, जाके उसके जो है उस पर हमला कर देता है ताबड़तोड़ और राजीव की जान ले लेता है। अपनी पत्नी को भी बार बार टॉर्चर करता है, मारता पीटता है, थाने में ले जाता है। लेकिन इसमें सिचुएशन ये है कि इसकी पत्नी अभी भी जिंदा है और राजीव जो है वो अपने जान से हाथ धो चुका है। दोस्तों देखिए किस तरीके से ये कलयुगी जो कुछ महिलाएं हैं अपनी मेंटेलिटी को कैरी कर रही हैं, अपनी सगी बेटी तक को अपने स्वार्थ के लिए बिल्कुल सामने वाले शिकार के सामने फेंक देती है। जब तक कि पहले के ज़माने में माँ मर जाती थी, घुटती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन अपने बच्चे के ऊपर आँच नहीं आने देती थी।
आप भी अगर ऐसा कुछ देखते हैं अपने आसपास तो कृपया उन लोगों को सपोर्ट कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए, क्योंकि समाज में एक दूसरे के सपोर्ट से ही ये समाज चलता है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव ज़रूर रही होगी। ऐसी ही और वीडियोस लाता रहूँगा, तब तक के लिए सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें।